नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक अध्ययन की जो पुस्तक है हमारा राजस्थान, उसके बारे में। देखिए, इससे पहले हम आपको बता दें कि हमने कक्षा 6, 7, 8 के सामाजिक विज्ञान के भूगोल और इतिहास का जो भाग है, जो आपके सामान्य अध्ययन यानी जीके की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका अध्ययन कर लिया है हमने। और अब हम हमारा राजस्थान के नाम से कक्षा 6 की जो पुस्तक है, देखिए हमारा राजस्थान के नाम से ये कक्षा 6, 7, 8 तीनों में चलती है। और जो कक्षा 6 में चलती है उसका है नाम है भाग 1। उसी प्रकार से कक्षा 7 के भाग 2 और कक्षा 8 के है भाग 3। तो आपको यदि राजस्थान के बारे में अध्ययन करना है, चाहे वो भूगोल का हो, राजस्थान भूगोल हो, राजस्थान इतिहास हो, या राजस्थान के राजनीतिक या भौतिक स्वरूप का अध्ययन करना हो, तो आप इन तीनों भागों को आप पढ़ेंगे तो आपका अधिकांश राजस्थान जीके कंप्लीट हो जाएगा। और पूरी संभावना है कि आपकी जो रिट की परीक्षा होगी उसमें राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन इन्हीं बुक्स में से ही आएंगे। तो आइए शुरुआत करें हम इस नए वीडियो की। इसमें हम आपको बता दें कि इसमें कक्षा 6 की जो पुस्तक है, इसमें कुल 10 अध्याय हैं। और पहला अध्याय है राजस्थान एक परिचय। हम राजस्थान एक परिचय इस पाठ का अध्ययन शुरुआत में करते हैं। हमारा राजस्थान एक परिचय दक्षिण। देखिए, इसमें मैं केवल अंडरलाइन, जो मैंने पाठ को पढ़ने के बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु है उन्हीं का ही मैंने अंडरलाइन किया है, उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अनावश्यक चीज़ें जो पाठ को विस्तार देती हैं उसके बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि पाठ के मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों का अध्ययन करना। तो आपको ध्यान है कि राजस्थान की जो स्थिति है वो भारत देश के पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में है। और भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, 28 राज्य, पहले क्या 29 राज्य थे। तेलंगाना 29वां राज्य बना था, लेकिन जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए। एक तो जम्मू कश्मीर और एक दूसरा बनाया है लेह लद्दाख। तो इन दोनों को क्या है, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया है। इस प्रकार से तो 29 में से एक राज्य कम हो गया, क्योंकि उन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो 28 राज्य बच गए। ठीक है, पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक, 7 में जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख, इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ेंगे तो कुल 9 हो गए। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने एक आदेश निकाला कि उसमें दादर नगर हवेली और दमन दीव, दादर नगर हवेली एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था, दमन और दीव अलग था। तो इन दमन दीव और दादर नगर हवेली को जोड़ करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इस प्रकार से अब 9 की बजाय कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। देखिए, राजस्थान यानी जिस राज्य में हम निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य का तात्पर्य क्या है? सबसे बड़ा राज्य का तात्पर्य यह है कि ये राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य नहीं है। देखिए, ये जो राजस्थान है ये भारत के कुल 10.41% भाग पर फैला हुआ है। यानी कुल क्षेत्रफल जो है राजस्थान भारत का 10.41 यानी 10.41%, ठीक है, ये भाग रखता है। और इसका जो वर्तमान स्वरूप है, यानी राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है, ये आज़ादी के बाद सन 1948 से लेकर 1956 तक जो प्रक्रिया चली एकीकरण की, उसके तहत आया है। यानी 1 नवंबर 1956 तक जो प्रक्रिया चली उसमें राजस्थान का ये स्वरूप
सामने आया है। ये देखिए, ये भारत का नक्शा है। भारत के उत्तर पश्चिम में आपको ये राजस्थान दिखाई दे रहा है, पिंक कलर का नक्शा, और इसमें ही आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर दिखाई दे रही है। और राजस्थान के ये देखिए उत्तर से लेकर दक्षिण पश्चिम तक ये जो सीमा है, ये इस तरफ ये पाकिस्तान देश है। बाकी राजस्थान के साथ जो है ये भारत के राज्य लगते हैं। इधर ये पंजाब राज्य है, और ये येलो कलर में ये हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आ गया, और ये मध्य प्रदेश का यहाँ तक आ गया है, और इसके बाद ये गुजरात है। इस प्रकार से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, 5 राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है। राजस्थान के ये 5 पड़ोसी राज्य हैं। और अब हम बात करें राजस्थान के मानचित्र की राजनीतिक चित्र की। देखिए, हमने पढ़ा था कि राजस्थान के साथ जो पंजाब की सीमा लगती है, ये पंजाब राज्य है। ठीक है, ये इतना पंजाब राज्य है। पंजाब के साथ श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की सीमा लगती है। इन 5 राज्यों में सबसे कम क्षेत्र जो सीमा लगती है वो पंजाब की लगती है, लगभग 89 किलोमीटर। और हरियाणा जो ये राज्य है, यहाँ से यहाँ तक ये हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य के साथ हनुमानगढ़ की, ये चूरू की, झुंझुनू, ये सीकर, जयपुर, जयपुर की भी सीमा लगती है हरियाणा के साथ, अलवर और भरतपुर। इस प्रकार से इन जिलों की सीमा हरियाणा से लगती है। देखिए, इधर हनुमानगढ़ ऐसा राज्य है जिसकी 2 राज्यों से सीमा लगती है, पंजाब से भी और हरियाणा से। और इधर भरतपुर की है, जो भरतपुर की हरियाणा से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ भरतपुर की और धौलपुर जिले की सीमा लगती है। अब हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की। हो गया, राजस्थान के सबसे पूर्व में उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश राजस्थान जिलों की बात करें तो धौलपुर जो है राजस्थान के बिल्कुल पूर्व में आता है। ये यहाँ जब सूर्योदय होगा तो सबसे पहले राजस्थान में धौलपुर जिले में होगा, और सूर्यास्त होगा तो भी इसी जिले में होगा सबसे पहले। अब मध्य प्रदेश की बात करें हम। मध्य प्रदेश देखिए, ये यहाँ धौलपुर से सीमा स्टार्ट हो रही है। धौलपुर की उत्तर प्रदेश से भी लगती है और मध्य प्रदेश से भी सीमा लगती है। धौलपुर है, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़। देखिए, कोटा की 2 जो सीमाएं हैं दोनों तरफ से मध्य प्रदेश से लगती है, यहाँ भी लग रही है और इस तरफ भी लग रही है। ठीक है ना। और उसके बाद झालावाड़ आ गया, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा की थोड़ी सी सीमा लग रही है मध्य प्रदेश से, प्रतापगढ़ की और बांसवाड़ा की। इस प्रकार से इन जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। मध्य प्रदेश जो 5 राज्य हैं उनमें सबसे लंबी जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ ही लगती है राज्यों की। ठीक है, और सबसे कम पंजाब के साथ। और इन जिलों की बात करें तो झालावाड़ ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है इस जिले की। अब उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद है गुजरात। देखिए, गुजरात की जो सीमा है ये बांसवाड़ा से स्टार्ट होती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और ये जालौर, और ये हल्का सा जो है इसके इधर ये जो हिस्सा है ये बाड़मेर का, इसकी सीमा गुजरात से भी थोड़ी बहुत लगती है। देखिए, बाड़मेर ऐसा जिला है जिसकी सीमा गुजरात से भी लग रही है और पाकिस्तान से भी लगती है। इस प्रकार इन राज्यों की सीमा गुजरात से लगती है। तो ये राज्यों की सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है और उनकी अवस्थिति है, उसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन कौन सी जिलों की सीमा किस राज्य से लगती है। तो इसलिए इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर ले राजस्थान के साथ लगने वाले पड़ोसी जो देश है उसकी। पाकिस्तान राजस्थान के
पश्चिम में स्थित है। देखिए इसकी सीमा जो है श्री गंगानगर से स्टार्ट होती है, श्री गंगानगर, फिर उसके बाद बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इस प्रकार से ये जो सीमा है ये पाकिस्तान के साथ लगती है राजस्थान की। और इस सीमा का जो नाम है, इस अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है इसका नाम है रेड क्लिफ सीमा रेखा। ध्यान दीजिए, रेड क्लिफ सीमा रेखा। आपको भारत के पड़ोसी देशों की सीमाओं के बारे में भी याद होना चाहिए। रेड क्लिफ के बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि भारत पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसका क्या नाम है, रेड क्लिफ सीमा रेखा, ठीक है। और मैकमोहन है भारत और चाइना की। इस प्रकार से ये पाकिस्तान के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है जो लगभग 1070 किलोमीटर लंबी, 1070 किलोमीटर लंबी है ये सीमा रेखा। ये राजस्थान के, आप नक्शे को ध्यान से देख लीजिए, इसमें राजस्थान के जिलों की स्थिति के बारे में जान लीजिए, कौन सा जिला कहाँ लगता है, ठीक है। ये देखिए ऊपर श्रीगंगानगर से स्टार्ट करें हम, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, अजमेर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर। ये सीमाएं लगती हैं, सॉरी ये जिले हैं जो राजस्थान में स्थित हैं। इनमें 8 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा न तो किसी राज्य के साथ लगती है और ना ही किसी देश के साथ लगती है। इसका आपको अध्ययन करना है, वो कौन कौन से 8 जिले हैं। इस नक्शे को देख करके आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी सीमा न किसी राज्य से लगती है और ना ही किसी अन्य देश से। देखिए राजस्थान की स्थिति और विस्तार, राजस्थान की स्थिति और विस्तार देखिए, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में साढ़े 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी जो राजस्थान की जो स्थिति है ना, आपने राजस्थान का के बारे में देखा होगा, एक मैं मोटा मोटा रफली नक्शा बनाया हूँ राजस्थान का, तो इसकी स्थिति देखिए। वैसे राजस्थान का लग नहीं रहा है लेकिन फिर भी हम इसको समझ सकते हैं। उत्तर पश्चिम भाग में 23.5 का नाम आ रहा है मुझे, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर ये यहाँ से, ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। ये यहाँ से ये 23 डिग्री 3 मिनट की स्थिति है और ये ऊपर है 30 डिग्री 12 मिनट की स्थिति। ये इसका उत्तरी अक्षांश विस्तार है, ठीक है। और इधर है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये राजस्थान की स्थिति है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। और इसका जो विस्तार है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर, यानी राजस्थान की स्थिति देखेंगे तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये जो है, ये मान लीजिए राजस्थान का नक्शा है एक मोटा मोटा खाका, तो ये तो है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण तक। और पूर्व से लेकर जो पश्चिम तक की जो स्थिति है ये है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, ठीक है। ये 869 किलोमीटर इसकी लंबाई है पूर्व से पश्चिम तक। यानी उत्तर दक्षिण की लंबाई याद रखें और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार पूछे जाते हैं। अब है जिले एवं संभाग। आपको ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, ठीक है।
और जैसलमेर जो है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और पूर्वी राजस्थान में स्थित धौलपुर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ठीक है। और इसके अलावा धौलपुर जो है राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला भी है। मैंने आपको बताया था, इसलिए राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त इसी जिले में होता है, धौलपुर में। यानी आप देख लीजिए, राजस्थान के धौलपुर और जैसलमेर में सूर्योदय और सूर्यास्त होने में लगभग आधा घंटे का अंतर आ जाता है। यदि यहाँ 6 बजे सूर्योदय होता है तो यहाँ जैसलमेर में 6:30 बजे होगा। इतनी दूरी का अंतर है। राजस्थान के 33 जिलों को पुनः 7 संभागों में विभाजित किया गया है। यानी राजस्थान के 33 जिलों को भी प्रशासनिक दृष्टि से 7 संभागों में बांटा गया है। ठीक है। वो 7 संभाग कौन कौन से हैं उनके नाम देख लीजिए और उनमें शामिल जिलों के बारे में भी आप अच्छी तरह देख लें। देखिए, ये तो है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग से संबंधित जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। इस प्रकार से ये 5 जिले इसमें आते हैं। दूसरा संभाग है जोधपुर। इसमें जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। ठीक है। इस प्रकार से ये 6 जिले इसमें शामिल हैं जोधपुर संभाग में। बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये 4 जिले इसमें शामिल हैं। फिर अगला चौथे नंबर का संभाग है अजमेर। इसमें अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर, इसमें भी 4 जिले शामिल हैं। फिर है कोटा संभाग। कोटा में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, जो हाड़ौती संभाग वाले चारों जिले शामिल हैं इसमें। उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में देखिए, माफ कीजिए, ये बीच में कुछ मैसेज अनावश्यक आ जाते हैं। उदयपुर संभाग, उसमें उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये जिले शामिल हैं। और फिर है भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये जिले शामिल है। इस प्रकार से कुल 7 संभाग है। और इन 7 संभागों में ये जो 7 संभाग है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर, आपको ध्यान होना चाहिए इन 7 संभाग मुख्यालयों पर नगर निगम भी स्थापित है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के पड़ोसी राज्य एवं देश। राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं। इनके बारे में हमने पहले पढ़ा है, दोबारा पढ़ लेते हैं। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो है 5,920 किलोमीटर, कुल स्थलीय सीमा। ठीक है। यानी राजस्थान की कुल स्थलीय ये जो सीमा है ये 5,920 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला प्रदेश कौन सा है? मध्य प्रदेश है। यानी राजस्थान की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। और सबसे छोटी सीमा पंजाब के द्वारा बनाई जाती है। राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है, जो लगभग 1,070 किलोमीटर लंबी है। और राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ठीक है। इस रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण कब किया गया था? जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। ओके, आपका ये चैप्टर केवल इतना ही है। अब हम इस पाठ से संबंधित आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में कुल संभाग कितने हैं? आपको बताना है कुल संभाग कितने हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा ये है, दूसरा क्वेश्चन, कि राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य की लगती है? सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगती है राजस्थान की? आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर